चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग लिमिट्स पढ़ लिए और आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स यानी अवकलज। डेरिवेटिव और अवकलज होता क्या है, ये डिफरेंशिएशन जो होता है इसको कैलकुलस का एक पार्ट बोलते हैं बाबू। यहाँ पे आप लोग 4 से 5 नंबर का पूछेगा आपका 11th में, ठीक है। ये क्लास 11th का है, ठीक है। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का पूछेगा और 12th में इसका 8 से 10 नंबर का पूछेगा। कभी कभी बढ़ के 12 भी हो जाता है, बोर्ड पे निर्भर करता है, ठीक है। और ये मैथ का जान है, ठीक है। जिस तरह तुम लोग का जान होता है ना, उस तरह ये मैथ का जान है। क्यों? क्योंकि जिसको कैलकुलस आ गया वो मैथ का बादशाह बन जाएगा आगे जाके, फिर याद रखना। इसलिए कैलकुलस उतना भी टफ नहीं होता है। टफ वो आपको तब तक लगेगा जब तक आप दिनेश सर के पास नहीं पढ़े। ये पहले ही बता देते हैं कि बाद में बताते हैं, टाइम में हमको टाइम नहीं मिलता है। तो अभी तो ये तुम लोग का रिवीजन क्लास है, बहुत शॉर्ट, बहुत इजी और बहुत फास्ट तरीका से लेके जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 क्लास में आपका ये भी निपटारा हम कर दें, नहीं तो ये कम से कम तुम्हारा 15 से 20 क्लास चलता है, याद रखना। 12th में देखना कितना लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, लंबा दंगल चलेगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहले ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को मतलब टुकड़ों में, हिस्सा में बांटना, पहली बात। दूसरी बात ना, ये जो होता है ना, ये कहाँ से आया, तुम लोग इससे पहले चैप्टर 9 में ही पढ़ा, शायद परवंता पढ़ा, जिसको ढाल बोलते थे हम लोग, पढ़ा ना। उसी को हम लोग ये बोलते हैं डेरिवेटिव, याद रखना। तो इसको सूचित कैसे करते हैं सर? इसको या तो लिखेंगे f'(x), ठीक, या लिखेंगे क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे, y' या और क्या लिखेंगे, वीडियो तो में दिख नहीं रहा होगा, लोग मस्टवा खुदे लोग ने पढ़ाने आ गए। एक आता है dy/dx। ये 3 तरह के हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये नाम इसका होता है। और कुछ होता है, d होता है, d' होता है, बहुत होता है, उतना दूर नहीं जाना है। अभी तुमको इतने में काम चलाना है। वो फिर जब बीएससी पढ़ेगा तो डेल्टा भी लिखते हैं, इसी को डेल्टा डैश भी लिखते, बहुत चलता है आगे, अलग अलग नाम आता है अलग अलग जगह पे। लेकिन फिलहाल तो हमको ये 3 का जरूरी है और ये तुम लोग का सबसे फेवरेट हो जाएगा, याद रखना। एक बात बताओ, ये y क्या है? y एक फंक्शन है। y क्या है? फंक्शन। इसी को तो लिखते थे हम लोग, क्या कि y बराबर fx। होता है कि नहीं होता है, बताओ? पढ़ चुके हैं भैया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। इसी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y' लिख देंगे या तो f'(x) लिख देंगे, समझ में आया? और dy/dx तो सार्वजनिक होता है, ये तुम लोग जानता है। इसका एक थ्योरम भी है, ठीक। पहले इसका परिभाषा तुम लोग लिख लो, फिर हम इसका आगे बढ़ते हैं। प्रूव्ड भी कर देंगे, टेंशन मत लो, प्रूव्ड भी करेंगे। 1-2 को थ्योरम, परिभाषा सही लिखे रहे, लिखो। माना कि, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, माना कि f एक वास्तविक फलन है, वास्तविक मान्य फलन है, मतलब जिसको जो माने एक वास्तविक फलन है। f एक वास्तविक, सही लिखे रे, मान्य फलन है। f जो है एक क्या है, वास्तविक मान्य फलन है। और इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु, और इसकी परिभाषा के
प्रांत का एक बिंदु देखना कहीं दिख नहीं रहा है, दिख रहा है सब ना पूरा। एक बिंदु ए है तो ए पर एफ का अवकलज होता है भैया मेरा एफ डैश, इधर करके लिखते हैं एफ डैश ए बराबर होता है लिमिट, प्रूव करके दिखा देंगे, टेंशन मतलब एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, इधर हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़े जाए। डेफिनेशन लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, ये वीडियो वाले के लिए सुविधा है। डेफिनेशन लिखा गया होगा मेरे ख्याल से, लिखा गया, और नहीं लिखा है ना तो ये डेफिनेशन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक के काम, विदेश से थोड़ी देते हैं हम। तुम लोग को लगता होगा मास्टर ढेरी कुछ जानता है, मास्टर बोका है, हम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से बताते हैं। चलो आओ देखो, ये एक्सिस है बाबू मेरा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो, ये हो जाएगा मान लो कि एक्स एक्सिस, ये हो जाता है एक्स डैश, ये वाई, ठीक है, अरे ये होता है वाई डैश। मान लो कि कोई ऐसे ग्राफ है, ज़्यादा ही ऊंचा बन गया, बना तो ठीक था लेकिन बात अटेगा नहीं ना मेरा। मान लो कि ऐसा कोई एक ग्राफ है, कैसा भी रह सकता है, ग्राफ है तो ग्राफ की तरह रह सकता है। इसमें एक रेखा ऐसे मान लो खींच दी, टेंजेंट, परवंता जिसको बोलते हैं, चाहे स्पर्श रेखा हम लोग पढ़े थे, है ना, मान लो भाई एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है बाबू, यहो रेखा टेढ़े खींचा गया, क्या ही करें। मान लो कि एक ये है और एक बिंदु ये है, कट रहा है सर, ये कट रहा है, ये कट रहा है, हैं? ये हो कट गया तो बुढ़वा आ कहाँ रहा है रे, उधर ज़्यादा आ रहा है क्या? नहीं ठीक है, इधर भी ठीक है लेकिन कट रहा है ना, थोड़ा इधर करना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं कटता हुआ, क्या भी कट रहा है, ऐड एक नंबर बना, पास पास भी बना, समझने में भी अच्छा होगा। मान लो कि ए है, ठीक है बाबू, और यहाँ से कि ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये मान लो h है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एच नहीं होगा, है? तो ये जो बिंदु बना ये एक्स एक्स का बना, यहाँ बनेगा क्या, वाई एक्स का। गौर करना, ये बिंदु ए है या बिंदु बी है। अब देखो ये बिंदु, यहाँ पे y का भी तो कुछ वैल्यू होगा, तो ये देखो ये हो जाएगा एफ ए, ये बिंदु एफ है, और ये हो जाएगा क्या, एफ, ये होगा ए प्लस एच, ए प्लस एच। क्यों सर? क्योंकि y बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एफ एक्स, y बराबर क्या जानते हैं, एफ एक्स। तो ये इसमें जितना फंक्शन है किसका मान है, वो x का मान है, तो ये और ये हो गया। अब जब इसका बिंदु निर्धारण करेंगे, देखो बिंदु निर्धारण करेंगे तो देखो पहले क्या लिखते हैं, x का बिंदु लिखते हैं, तो x एक्स का बिंदु क्या होगा a, और y एक्स का बिंदु क्या हो जाएगा एफ ए, ठीक है। अब देखिए जब b में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा ए एच प्लस एच और एफ ए प्लस एच। ये तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या माथा में लिखे? मान लो यहाँ पे बी है, ए एच हो जाएगा, एफ ए प्लस एच, और थोड़ा कल पीछे करके लगाएंगे तब दिखेगा। अब देखो ये कहानी है, ठीक है। अब देखो तुम लोग अगर रेखा ए बी का क्या निकलना चाहे, ढाल, यहां लिखते हैं रेखा ए बी की प्रवणता या ढाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। y2 माइनस y1 x2 x1, ये तुम लोग पढ़ चुका था। हाँ। बैठाइए। y2 क्या है बाबू, फंक्शन एफ ए प्लस एच माइनस y1 क्या हो जाएगा, एफ ए बटे, यहाँ देखो x2 क्या होगा, वो a प्लस एच माइनस ए। देखो a से ये खत्म, तो क्या आया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, ये आ गया। लेकिन चच्चा इसके पास लिमिट है, अपने मन से नहीं लगा सकते। तो देखो होगा क्या कंडीशन, तो कहाँ से आएगा सर? अगर मान लो ये बी बिंदु है, ये तो एच अल्प दूरी बताए थे, वो इसके करीब आ रहा है, करीब आते 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 आते, अब उतना दूर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, वो आते 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 इसके समीप आएगा, उसी पे नहीं आएगा, उसके समीप आएगा। मान लो कि यहाँ पे आ गया, तो h का वैल्यू 0 नगण्य हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, चूंकि यदि बिंदु बी बिंदु ए के समदूरस्थ है या समीप है, सबसे लिखो समीप, समीप है, तो एक्चुअली में तुम लोग ये लोग प्रूव करने के लिए पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को समझने के लिए बता रहे हैं। तो देखो वो जब आ जाएगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 के लमसम, h एकदम 0 के बराबर। देखो पहले दिन ही तुमको लिमिट जब पढ़ा तब बताए थे कि बाबू जब वो h जो होता है ना उसके समीप जाता है, लेकिन उसके ऊपर जाता है, याद रखना। इसलिए 0 लिमिट 1 2 चाहे लिमिट 2 2 चाहे लिमिट, तुम लोग ऐसे लाइन बना के समझाए भी थे। मान लो जैसे 1 है, ये 2 है, तो मान लो यहाँ पे 0 1.99 बोल दे चाहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पे हो गया, वो 2 के समीप हो गया, इसीलिए इसको लिखते थे h टेंस टू 1, सॉरी 2, ये 2 के पास जा रहा है, समझ में आ रहा है, उसकी ओर अग्रसर। उधर से लड़की के पापा आ रहा था, किधर घर की ओर अग्रसर हो रहा था, किसके ओर कौन आ रहा है वो लिखा दर्शाता है लिमिट। अब ये फॉर्मूला को हम यहाँ डिजाइन बना के लिख देते, नहीं मिटाएंगे सर। एक कहाँ से आया, तो एक कहाँ एक ए प्लस एच, उनको फिगर समझ नहीं आया ये, अरे ये देखो, ये मान लो कि यहाँ पे 1 है, ठीक, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 कैसे हुआ? अरे भैया ये दूरी जुड़ा ना जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसके बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर होगा? 1 सेंटीमीटर होगा ना जी, ये समझा? अरे यहाँ से यहाँ तक कुछ तो दूरी है, तो वो दूरी मान लो यहाँ पे 1 है तो 2 हो गया, 1 जोड़ 1 2। अगर ये दूरी रहता मान लो x, तो यहाँ क्या होता, 1 जोड़ x नहीं होता। अगर मान लो 3 रहता, यहाँ पे फिर ये दूरी भी x है, बराबर भाग में बढ़ता तो x होता, तो यहाँ पे क्या होता, 1 जोड़ 2x नहीं होता। और यही x के जगह वैल्यू मान लो 1 रख दिए, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 नहीं हो जाएगा। और ये मान लो x का वैल्यू 1 रहता, तो 2 और जोड़ 1 ये 3 नहीं हो जाता। मतलब ये h जो है ना इसका दूरी है, दूरी
डिस्टेंस, एच क्या है? दूरी। एच डिस्टेंस, हाँ। तो ये डिस्टेंस जब भी बिंदु यहाँ घटते घटते यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूरी खत्म तो हो जाएगा ना, एच कहाँ तक हो जाएगा, एच 0 के लमसम आ जाएगा। नहीं समझा? इसको उठा के बोलेंगे इसको चचा आओ धीरे धीरे तुम पैदल आ, अभी यहाँ पे आ गया लमसम, मान लो ये एकदम यहाँ पे, तो एच का तो इसी में आ गया, 1 के पास आ गया। तो ये जो एच का जो दूरी है क्या हो गया? सर उदाहरण है, हमको यहाँ समझना है ये कहाँ से आया, ये एच क्या है? देखो ये एक दूरी है, इसका नाम मान लो 1, यहाँ बताया जो 1 है, उसके बाद यहाँ क्या आया 2, तो ये 2 कैसे आया? यहाँ का कुछ दूरी रहा होगा, उसको जोड़े होंगे तब ना। अभी एक्स लेकर समझाए, मान लो कि यहाँ पे ये 1 नहीं रह के यहाँ रहता एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखते 1 जोड़ एक्स, अब फिर यहाँ पे क्या लिखते 2x। अब तुम x का मान 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, और यहाँ भी 1 रखो, x का मान तो सेम ही रहेगा, थोड़ी बार बार बदलते जाती है, 3 होगा। देखो तो वो इसके बीच की दूरी ठो दर्शाता है, स्केल में जो रहता है क्या रहता है, वो दोनों के बीच का दूरी रहता है। तो निर्देशांक में क्या रहता है, दोनों का डिस्टेंस रहता है कि ये कितने दूरी में इससे है। ये 0 जो है ये भी इससे h दूरी में है, ये भी इसका h दूरी, लेकिन कांड हमारा कहाँ यहाँ पे हो रहा है, समझ में आया? तो जब ये बिंदु B उठ के यहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया, इसको क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दो टेंजेंट तुमको बोले थे किसी भी रेखा को स्पर्श करता है, ना कि उसको क्या करता है वो काटता, कभी नहीं काटता है। तो ये इसका टेंजेंट यानी परवंता नहीं कहलाएगा, इसको परवंता ये तब कहलाएगा जब इसको कोई ये रेखा, यही रेखा जब ऐसे मतलब इसको स्पर्श करते हुए जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट यानी परवंता। समझ में आया? तो जब वो कहलाएगा तो यहाँ तक आ गया, तो एच जब यहाँ आ गया ये बिंदु, तो अब ये रेखा क्या बन गया, परवंता बन गया। और तुम लोग को फर्स्ट में बोले डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, परवंता होता है। अभी जो तुम लोग जो बोले dy dx वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम दो, समझ में आएगा। अब देखो इसीलिए ना हम बोलते हैं कि मैथ में तुम लोग से टाइम हम इसीलिए मांगते हैं, हम अपने लिए नहीं मांगते हैं कि बकथोती करेंगे, हम क्लास में बकथोती नहीं करते, पढ़ाई के बाद करते हैं। तो समझ लो होता क्या है, अगर ये टाइम तुम लोग दोगे तब नहीं, इतना प्यार से समझाना पड़ता है, चीज़ बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कहाँ से आया क्यों आया। दूसरा सब्जेक्ट में तुमको 4 को क्वेश्चन बता दिया, सब्जेक्ट पार खत्म, तुमको पता ही नहीं कि क्या है नहीं यार। मैथ में सब देता सर 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाए थे, सर ये थ्योरी छूट गया, सर ये प्रॉब्लम छूट गया। मैथ में यही प्रॉब्लम है, दूसरा सब्जेक्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है बाबू, चलिए आइए, कोई बात नहीं, फिर भी हम बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो अब देखो ये बिंदु कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो मतलब h टेंस टू मेरा क्या हो गया 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो इसको दर्शाने के लिए f' x लिख रहे थे, f' लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है भैया, fa प्लस h। देखो अभी इसको हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट में निकाल रहे हैं, अब इसी फॉर्मूला को बिना पार्टिकुलर पॉइंट में निकाले, मतलब कि ग्राफ पे यहीं पे निकाल दे, तब चाहे यहाँ पे निकाल दे, चाहे कहीं पे निकाल दे, यहीं पे निकालने का मन होगा, तब क्या करेंगे वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। मतलब अभी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एग्जाम बनाएंगे इसका क्वेश्चन भी बताते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ रहेगा, अगर कभी कभी पॉइंट दिल्ली नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तब उसके लिए भी उपाय है, हर बीमारी का दवा मिलेगा तुमको, टेंशन मत लो। लेकिन उस दवा को ढूंढने का हिम्मत रहना चाहिए और मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आना चाहिए। चलो छापेगा तो छापो, नहीं छापने का मन है तुम्हारा बुक में छपा हुआ है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम लोग बढ़ो चाहे नहीं बढ़ो, हमको तो बढ़ना ही पड़ेगा। गोड्डा में को मास्टर ने चटा जेई मेंस का रिजल्ट, लोग को दूसरे का बुराई करने के अलावा कुछ आता ही नहीं।
ये तो धार इतना पतला कर दिया है कि साला नाखून कट जाएगा। कोनो दिन हम ही को लगेगा चोट। मिटाए इधर हो गया होगा। नहीं सर, इधर सोचे का कोई क्वेश्चन बना देते हैं। एक बात और याद रखना कि कभी भी डिफरेंशिएशन सेशन होता है ना, डेरिवेटिव्स हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, अभी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग कि डेरिवेटिव मतलब किसी भी चीज़ को कैसे निकालते हैं, रास्ता क्या है। डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन को निकालने की रास्ता, समझा, किसी को कैसे फाइंड करते खोजना, समझ लो। अगर तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एफ डैश ए, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ए पर क्या, ए पर x के सापेक्ष अवकलज या क्या परिवर्तन हुआ, दोनों एक ही बात होता है। एक बार वो लिख दे क्या, x पर a के सापेक्ष परिवर्तन का परिणाम। हिंदी लिखने में बड़ी माथा का दर्द होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए पर x के सापेक्ष अवकलज। इंग्लिश वाला लिखेंगे डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर हुआ, इधर इधर हो गया सर, आगे बढ़िए। फाट गया बुक। अगर फटा सर, एक महीना बाद एग्जाम में टेंशन कर लेती। एक महीना कहाँ, 4 दिन। बुक फाड़ दीजिएगा सर। हार नहीं दे, गिर गया, हम क्या करेंगे बताओ। इसमें मेरा कोई कसूर है बताओ, हम जान के गिराए हैं। हम बुक का उतना इज्जत करते हैं जितना भगवान का करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान कौन है, यही है। आए देखो, तुमको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, x बराबर 2 पर फलन fx, फलन fx बराबर 3x, fx बराबर 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए, का अवकलज ज्ञात कीजिए। देखो इसको बनाते कितना इजी बनता है। कुछ नहीं, अभी अभी तुम पढ़ा, x पर 2 रख देंगे, फिर 3 2 अच्छे हो जाएगा। एफ डैश ए पढ़ा ना, एफ डैश ए पढ़ा, हाँ क्या पढ़ा, एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए बटे एच, यही पढ़े आप लोग। लिमिट तो मौसा पढ़ा है, यही पढ़े। लिमिट कहाँ गया। हम भी सोचे देखे क्या कर रहा है तुम लोग। अभी भी मौका है।
क्या चीज़? नहीं खत्म हो गया, ये बोला आर्ट्स लेगा। हाँ अभी भी समय है। नहीं है सर। नहीं है? जो आर्ट्स लिया है ना उसका दर्द कभी पूछना जाके। ये तो बिंदास घूमता है। तुमको ऐसा लगता है एग्जाम के टाइम में खाली उससे मिलना, हम लोग सारे हमसे मिलता है आदमी बच्चा, हम आर्ट्स का हो चाहे साइंस का, हर बच्चा हमसे मिलता है। पहले हमारे पास कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे पास पढ़ा हो, लेकिन हमसे मिलेगा जरूर। पता है क्यों? अगर वो जान गया कि दिनेश सर है तो कहीं भी मेरा भाई तो खुद आर्ट्स का एग्जाम दिया, बोलता है साइंस लीजिए उसके बाद। क्या चीज़? बोलता है साइंस लीजिए, आर्ट्स में कहानी लिखना पड़ रहा है। ये होता नहीं, ठो गड्ढा हो जाता है, कनकनी उठ जाता है हाथ में, लेकिन फिर भी नंबर नहीं ला पाता है। समझे? देखो है इजी, होता क्या है, देखो होता है आर्ट्स इजी होता है, चाहे टफ होता है, सब्जेक्ट कोई इजी और कोई टफ नहीं होता। होता क्या है देखो बच्चा के साथ, अभी साइंस तुम मर के पढ़ो, बच के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना पड़ रहा है। आर्ट्स बस इंजॉय करता है साल भर, एग्जाम का टाइम जब एडमिट का तब जाकर बर्मा शर्मा क्या मिलता है मार्केट में वो खरीदेगा और पढ़ना शुरू करेगा। सिंपल सी बात है, जो साल भर नहीं पढ़ा उसको 10 दिन में क्या ही समझ में आएगा बताओ। चोरी भी वही बच्चा कर सकता है जो बच्चा पढ़ा हुआ हो, समझा? ऐसा नहीं पढ़ने वाला बच्चा को चोर बोल रहे हैं, आदमी बात का आत का अनर्थ निकलता है। चलो आओ देखो यहाँ आपको किस पे बताना है भैया, x बराबर 2 पर, और हम लोग वहाँ किस पे बता रहे, देखो a पर बता रहे थे, है ना? तो a पर बता रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा f'2। कोई दिक्कत? अब बैठाओ लिमिट h टेंड्स टू 0, तुम लोग बोलेगी सर f 2 प्लस h, यहाँ पे हो जाएगा -f2 बटे h। अब क्या करना है सर? अब कहानी खत्म। देखो ये फंक्शन कितना है मेरा, 3x है ना, जहाँ x दिख रहा है ना ये पूरे को रखेंगे। कैसे सर? देखो 3 × 2 + h, खाली f के जगह पे बैठा देंगे फ्लैट, बाकी सब रह जाए कहानी। और ये x कहाँ गया? ये x के जगह पे ये बैठेगा। अगला वाला होगा -3 × 2, चाहे 3 और 2, कोई दिक्कत? h का मान तो h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट तोड़ो, 3 दूनी 6 प्लस 3h, 3 दूनी 6 बटे h, 6 से 6 खत्म। एक्चुअली होता है ना, घट के 0 हो जाता है, याद रखना। हम कटा दे रहे हैं लेकिन तुम लोग एग्जाम में नहीं कटाना है, नहीं तुम लोग औका बोका है, कटाइए देगा कोई, ठीक है? होशियार समझते हो ना? इसमें ये घट गया बाबू 0, 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 3h बटे h, इससे ये h खत्म। अब बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3। हम तुम अब इस सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हम लोग सीखे थे लिमिट का मान रखने के लिए, तो लिमिट का मान रखने के लिए यहाँ पे h है, तो यहाँ पे h होना जरूरी है, h है ये नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3। और h रहता तो h का मान रख देते, 3 से गुना करके 0 कर देते। मान लो यहाँ पे 3h बचता, तो h का मान 0 रख देते, गुना कर देते, काम खत्म। लिमिट तो तुम बैठा के खत्म, बुढ़ा गई फिर भी नहीं लिमिट समझ में आया तुमको? लिमिट बैठाएं जी, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाएं। चलो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो हम क्या ही करें। कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ मान बैठाना रहता। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही लंबा है, ये बनाएंगे दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? अल्ले पल्ले नहीं पड़े तो पूछना चाहिए एकदम बिहारी की तरह, जबरदस्ती। डरना नहीं है, जो डर गया हुआ मर गया। इतना एंगल मिला रहे हैं, मेरा फोटो खींच रहे, बोर्ड का फोटो खींच रहे। बेटा ये सर आगे बढ़िए। छापना था ना, हलवा पूरी है।
ये टाइम नहीं है। क्या है 8:30 बजे? कौन हम लोग थोड़ा 15 में आए। जितना क्लास शुरू होता है उतना में आए। अरे कल से पक्का क्या है? आज हम सोचे क्या अब कलन तक तुम लोग को घुसा देते हैं, समझा? कम से कम अब कलन तक घुसा देंगे ना तो कल तुम लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, वरना अभी ये सब तो तुमको एग्जाम में आज पूछ भी नहीं करेगा। क्या पूछेगा? उम्मीद कम है, अभी तक तो ना पूछा है। ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। अरे समझा दिए, प्रूव कर दिए, कहाँ से आया अभी बताएंगे बहुत कुछ। एग्जाम देके आएंगे सब लोग। नहीं भूलिएगा, हर सब्जेक्ट भूल जाएगा, मैथ नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा इतना बात। मैथ नहीं भूलिएगा, मैथ जब भी बोलेंगे ये पढ़ाए थे, हाँ हाँ पढ़ाए थे। अभी जैसे तुम लोग को परवंता का फॉर्मूला लेके याद आया कि नहीं आया कि हाँ ऐसे होता है। मैथ में ही खासियत है, एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बना के आ जाइएगा। अभी आपको ये चैप्टर उठाना है, एक और चैप्टर बचा है इलिप्स वाला, माथा का दर्द वो है, वो बता देंगे। हो गया? हो जाने के लिए धन्यवाद। एकदम अच्छा से रिजल्ट आना है चाहिए, समझा? उसके बाद होली सेलिब्रेशन करेंगे, होली के बाद हम लोग। अपना चैप्टर जब ना सिलेबस कंप्लीट होता है। अरे छुट्टी के बाद नहीं बोल रहे हैं, बकलोल। एग्जाम के बाद छुट्टी देंगे ना। एग्जाम 28 तारीख को, 1 तारीख से 25 को है ना? हाँ तो एग्जाम खत्म 28 तारीख को, 1 से स्टार्ट कीजिए। होली के दिन होगा। हाँ करेंगे, हाँ अभी करेंगे, होली का छुट्टी देंगे, होली में अभी थोड़े देंगे। क्या बोला तो बात तुम, ये तुम बिना बोले हम सोच रहे हैं सब मास्टर 11 12 का पढ़ा रहे, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सब रिवीजन करा रहे हैं। होली का एक दिन पहले 2 तारीख को खुलेगा। बाप रे, इसको कम पढ़ाना रहता है ना। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन जानता है इसको तुम लोग हम इतना शॉर्ट बताएंगे, अभी इतना शॉर्ट बताएंगे, खाली पढ़ो अभी देखना। बोलेगा सर ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। x का अवकलज यही लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज के लिए नहीं, मतलब यदि भी यही तो क्वेश्चन पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, देखना ना। सिद्ध कीजिए कि f'0 + 3f - 1 = 0। तुम लोग वहाँ आधा घंटा अप करवा लो क्लास, ठीक है? हो जाएगा। 15 मिनट छोड़ दीजिए यहाँ से। हैं? 15 मिनट हो जाए, वहाँ 20 मिनट ऐसे भी चालू कर देता है। हाँ तो वही सर को बोलिएगा ना कि सर आधा घंटा अप कर दीजिए ना जरा सा, हम लोग को भी मजबूरी है। आधा घंटा ओके। अगर सर अच्छे होंगे, आप लोग से प्यार करते होंगे तो मजबूरी समझेंगे, जैसे हम आप लोग का समझते हैं। हाँ यदि भी, हाँ। अब देखिए पहले इसका अवकलज निकालिए 1 गो, फिर निकालना पड़ेगा 1 गो, फिर निकालना पड़ेगा 1 गो, फिर उसका प्रूफ करना देंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसका अवकलज, ठीक है? यहाँ दिख रहा है, देखो तो हाँ सर दिख रहा है, गुड। तो हम लोग सीधा फार्मूला एक बार लगाएंगे। क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, सीधा बनाते हैं, ठीक है बाबू? सीधा बना रहे हैं, देखो निकालेंगे f'(1), ठीक है? तो हो जाएगा f -1 है, -1 f क्या होगा, -1 + h -f -1/h। फार्मूला हम लोग पिछली बार पढ़ चुके थे, यही लिखा सीधा। अब देखो अब क्या होगा, ये तो इधर चलते रहा है,
आए? हाँ, देखो अब क्या करना है, फलन को बैठाना है। अब देखो इतना बड़ा फलन बैठाएंगे तो कितना लंबा जाएगा, जमीन करेगा। तो हम क्या करेंगे बताओ। जैसे देखो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, बैठाएंगे 2 इंटू ये x के जगह पर बैठेगा, मतलब -1 प्लस h का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर हो जाएगा +3, इसको बैठाओ -1 प्लस h। हाँ नहीं ये पूरा f का फंक्शन है, इसी पे बैठा रहे हैं। x के जगह पे खाली इसको रखेंगे, ठीक है। एक गो काम करो -5। अब फिर f के जगह पे इतना को रखना है, मतलब क्या, मतलब माइनस यहाँ दो, इसको ब्रैकेट में काम करो। क्या -1, 2 को यहीं पे लिखो, -1 का स्क्वायर प्लस फिर 3 इंटू -1 फिर -5। ये खाली ऊपर वाला का काम हुआ, नीचे वाला में तो कुछ करना ही नहीं रहता है, ठीक है। क्या हुआ, बड़ा खुश नजर आ रही है। भगवान करे आप ऐसे हंसते रहें। a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है, एक a स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये ऑटोमेटिक इसको कर देगा क्या, -2h। कैसे हुआ समझ में आया? अगर इसको इधर लेंगे तो देखो इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू -1 इंटू h। देखो प्लस माइनस -2h, तो यही हम लिखे, थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं। क्या हुआ अर्जुन, बड़े खुश नजर आ रहा है। बिहारी कुछ ऐसा बात बोल दिया क्या? अरे वैसा नहीं बोलो, ज़्यादा हंसना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलो आप इसको करो बाबू, तो हो जाएगा -3 और +3h। इसको करो तो 1 का स्क्वायर है मतलब 2, हाँ -5। बस ऐसे ही कुछ निगाहें टिका कर रखना है, ठीक। हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3। मारेंगे दांत तोड़ देंगे बिना मतलब कहाँ से, तो आदमी पागल समझेगा। क्या रुपेश? नहीं सर, हमने यहाँ से बिहारी बिहारी ऐसा नहीं करना है। इसको 2 से गुना करेंगे बाबू, 2 और -4h, इसको करेंगे तो +2h स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिएगा सर ठीक है। अब देखिए 3 और 5 जुटेगा तो हो जाएगा -8 प्लस 3h। ये माइनस इस सबको करो एक बार, तो इसमें एक घट जाएगा, तो एक -6 और माइनस +6। गलती होगा, अरे भैया गलत हो जाएगा, इसलिए दांत उत बिचकाओ मत। तभी से तुम लोग हंस तो दिया, लेकिन बताया नहीं क्या गलत हुआ। बोले ना, दांत बिचकाने हमें आगे रहता है। आई अब करो। अब देखो -8, अरे इसको भी करेंगे तो ये खत्म हो गया। देखो कैसे, 6 और 2 8 और प्लस माइनस माइनस खत्म। अब देखो 4h में 1h गया, कितना बचा, -h। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिखेंगे 2h स्क्वायर और 4h में 3h चल गया तो -h/h, ठीक। अब देखिए अभी कैसे ख़त्म होगा, वही ख़त्म नहीं करना है, दोनों में h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, 2h - 1/h। अब h में ख़त्म, ठीक हुआ।
अब देखो अर्जु, यही तो तुम पूछ रही थी, दांत कम बिचको। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। वीडियो तो देखता होगा, लोग सोचता है कि ये है अर्जु भाई बड़ा नाम लेता है। अब देखो ये h का मान यहाँ बैठाएंगे आप, लिमिट बच गया। अब इसको सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो h का मान यहाँ बैठाएंगे, मतलब 2 इंटू 0 माइनस 1 तो हो जाएगा क्या, -1। यानी एफ डैश -1 का वैल्यू कितना निकला, 0। इसको शॉर्ट में बनाएंगे ना फिर भी इतने आएगा, तुम लोग को बता के दिखाएंगे, रुको पहले लॉन्ग बनाओ। अब एक गो और चाहिए क्या, F0। क्या चाहिए हम लोग को, F0, तब ना इसको इसमें बैठाएंगे। ये तो मान निकल गया, ये मान निकलना है तुम लोग को। ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं। क्या चाहिए सर, x बराबर जब 0 लेंगे तो f डैश 0 बराबर फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटे h हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। उधर दिख नहीं रहा होगा तब क्या क्वेश्चन इतना लंबा है। देखो 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 5, इधर हो जाएगा माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5 बटे h। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये खत्म हो जाएगा, पूरा 0 खत्म, इसके बचेगा क्या, 2h स्क्वायर। ठीक, ये 0 खत्म, -5, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये भी बचा -5। लेकिन ये तो ब्रैकेट में होगा ना, तो -5 -5 +5। ठीक है, नीचे है मेरा h। लिमिट अब क्या बचा, h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ बचा 2h स्क्वायर बटे h से स्क्वायर खत्म, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर 2h। f डैश 0 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 बराबर 0। ये तो अलगे कांड करके माथा दर्द करके रखा है। ये गलत निकल गया, वो इसमें 0 नहीं जुटेगा, इसमें जुटेगा क्या जानता है, 0 प्लस h जुटेगा। ठीक है, 0 प्लस h जुटेगा तो ये 5 तो इधर ख़त्म हो ही जाएगा लास्ट में। यहाँ बचेगा जानता है क्या, +3h बचेगा, इधर -5 + 5, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा ये हो जाएगा, तो ये ख़त्म, तो बचा क्या, 2h स्क्वायर, h कॉमन ले लो सीधा सीधी, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2h + 3 बटे h से h खत्म, तो यहाँ बचेगा क्या मेरा 2h + 3। अब h का मान बैठाएंगे 2 इंटू 0 + 3, इसलिए ये आ जाएगा 3। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया खेल खत्म हो जाएगा। अब तुमको प्रूव्ड करने बोला है, ठीक है, आओ प्रूव्ड करने दिखाते हैं। LHS लेके आओ, LHS क्या बोला है भैया, बोला है क्या जानता है, f डैश 0 जो है +3 f डैश -1 को गुना करेंगे तो क्या आता है वो बताओ। RHS आता है कि नहीं आता है, देखो ये 0 है तो 0 का वैल्यू कितना है, 3 + 3, इसका वैल्यू कितना है तो बोलिएगा -1,
मतलब 3 माइनस 3 बराबर हो गया 0। तो किसके बराबर आ गया? तो बोलिएगा सर RHS के बराबर आ गया प्रूफ। आगे बढ़े। एक, दो, अभी ना बस सर अढ़ाई, ये पूरी जाने हैं सर। 3:45, रुकिए रुकिए 55, 2:55, अरे स्कैच में हटेगी 2:56, ये तो प्लेट उड़ा गया बिटा दीजिए हो गया 2:57, सर 2:58, नहीं साढ़े 3। उन्हें उनसे हाँ एक थ्योरी बताने दो, रुको हो जाएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा, तुरंत भरोसा रखो मास्टर पे। बढ़िए आए रुपेश रुपेश कुछ बोला, कहा रे प्रिंस मिठाई कब खिला रहा है, मिठाई कब खिला रहा है? एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, क्या बोल रहा है? लास्ट है अजीत आज लास्ट है, बढ़िया से एग्जाम दो। मिठाई खिलाना बहुत जरूरी है। माना कि ऐप एक वास्तविक फलन, मान्य फलन है। साइकिल है क्या कितना ए गप नहीं करो। इधर का नहीं लो घर में अज्जू आई। आप कलच का प्रथम मरबो करेंगे। आप कलच का प्रथम सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, बहुत इजी होता है। अभी तुमको बोला ना, जैसे कि अभी एक पॉइंट दिया हुआ था मेरा कि सर -1 पे जांच कीजिए, या तो 0 पे जांच कीजिए, या तो 2 पे जांच कीजिए, या 3 पे जांच कीजिए, या तो A पे जांच कीजिए। कभी कभी तुमको पॉइंट ही नहीं दिया रहेगा, जा सब खेल खत्म। तब तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग काम जो कर उसी में सिखा रहे। देखो क्या बोलना है, माना कि F एक वास्तविक मान्य मतलब मान ली मान्य फलन है। क्या है? x क्या है? एक वास्तविक मान्य फलन है, ठीक। मतलब ये है जहां कहीं सीमा का अस्तित्व है, कहीं भी सीमा का अस्तित्व है। मेरा बोलने का मतलब था कि कहीं भी है, हमको तो पता ही नहीं है। को x f पर अवकलज, को x f का अवकलज को f डैश x से निरूपित करते हैं, ठीक, निरूपित करते हैं। और इसी से आपका सारा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, याद रखना, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो जब हम लोग इसको बनाते हैं ना, देखो कितना मज़ेदार बनता है। ये देखो कुछ नहीं करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ a लिखते थे, देखो ये क्या है भैया, f डैश x,
ठीक, एफ डैश एन डिफरेंशिएशन में हम लोग घुस चुके हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग घुस चुके हैं। देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, यही आपका फॉर्मूला होता है। क्या किए, कुछ नहीं किए, वहाँ जहाँ जहाँ ए था वहाँ क्या रख दिए, एक्स, मतलब इन जनरल किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ के बाद आपका कहानी समाप्त होती है अब कलज का। अब कहानी शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, बहुत टफ। क्या करेगा, हम तो बोलते पढ़ लो, टाइम कम है, वो तुम किसी का कॉपी लेके छाप के तुम लोग याद कर लोगे, लेकिन ये नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे तो हम छुट्टी आप दे सकते हैं, यही सिखाना था। कल एक बार आके खाली यही बोल देंगे कि ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। पढ़ लो। तो सर हम लोग दोनों को ही पढ़ाएंगे, कहाँ कर आधा घंटा पढ़ लो। कितना टाइम हुआ? सर यहाँ 20 हो गया सर। 20 हो गया, और 20 पढ़ लो, 30 से पढ़ लो। ठीक है, जाओ तब कल ही पढ़ाते हैं, क्या करें। हम तो ले जाएंगे, तो दो को पढ़ाएंगे, फिर लोग छूटेगा। क्या सोच रहा है? आइए सर, पढ़िएगा सर 2 घंटा। चलो नहीं, कल तो टाइम मिले पढ़ाएंगे, जितना टाइम चलता है। आज सोचे हैं क्या, इसको मतलब जहाँ तक जाएगा ख़त्म कर देंगे, मतलब कम से कम फार्मूला तक लेके चल जाएंगे ना। कल नहीं करेंगे, उतना लंबा नहीं खींचेंगे, कल 1 घंटा खींचेंगे। चलो अजय भरना खाली। हाँ अजय भर। आर्ट्स वाला मास्टर को बोले कि सर आपका जुम्मा है, आप छोड़ दीजिए, माना नहीं। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन धाए देना बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, सर कॉपी खत्म हो गया, देखो माथा में लिख लो। नया कॉपी का देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 10x का अवकलज। इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा तुम लोग को। देखो अभी हम बहुत शॉर्ट में लेके जाएंगे, टेंशन मत लो। अवकलज ज्ञात कीजिए। फोटो भेज दीजिएगा। हाँ रे, तुम लोग फोटो ले रहा है, हमको जरा भेज देना, तो हम भेज देंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना इजी होता है। एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो लिमिट क्या होता है, एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस माइनस एच बटे एक्स माइनस एच प्लस एक्स प्लस एच होता है, प्लस होता है, चलो माइनस एफ एक्स। यानी कुछ तो दिमाग में है। देखो आप देखो यहाँ क्या करेंगे, बहुत इजी है। h टेंड्स टू 0, अब x के जगह पे इसको खड़े रखो 10, x प्लस एच माइनस 10x। ठीक है बाबू, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब देखो ये हो जाए क्या, 10x प्लस 10h माइनस 10x h, इससे ये खत्म। लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, हो गया क्या 10h बटे h, h से h खत्म, बचा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 बराबर 10। फटाक से छापो तो हम आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं। छप लिया, हमको तो जाना ही पड़ेगा।
कर जाएगा एग्जाम में आ जाए बैठना आ चलिए अभी वो नहीं होगा 10 बजे होगा अभी हम घर जाएंगे तो समय तुमको क्या पता हां पहुंचा देंगे तुमको आइए हां हां बैठ में खाना खा लिया तो चले जाओ बैठ हो क्या बस सुबह बोलिए कि हम फिर अबे घर जाने हम क्या करेंगे यहाँ का दिमाग में घुसा रहे यार हाँ एक मिनट है ना एक मिनट ये तो ठीक चला वो 2 बजे बंद क्या अरे 10 बजे आएंगे 3 बजे क्लास है कि 2 बजे से जो तो घर क्या करेंगे बैठ के जाना है कि 10 बजे चलिए 2 बजे आना ठीक है केमिस्ट्री आएंगे पर क्या बड़ा है चलिए लोग बेकारी का इससे बातें डालता हूँ ऊपर सही बात पूरा ऊपर पा रहा है हमको लगा खाली मेरे ऊपर पार रहा है हमको लगे कि मास्टर को समझ में आएगा आपसे मेरा क्यों नहीं आया कैसे किया कुछ कहाँ जाएंगे टाइम वर्क करेंगे फिर अच्छी तरह से पढ़ेंगे यही चीज़ कुछ समझ में आएगा तुम लोग को पता है एक गेट लगा दे तुम लोग को पता है आज हम खाली ब्रश करके आए हैं आज हाँ अभी जाके दाढ़ी बनाएंगे बनवाएंगे फिर नहाएंगे पता है पूजा चला खाली करेंगे। खुद हो के मतलब अभी ब्रश नहीं किया है नहीं हम 9 बजे तक तो नाश्ता कर लेते पता हैं है आज भी मेरा रोज है अब बोलिए तो अभी तो पर्व है हाँ ये तो पर्व है ये तो बात ही खत्म है तब तो तुम तो वो बात ही खत्म ये उतार लिया 11th की कहानी खत्म अब 12th की कहानी शुरू देखो इसके बाद और कुछ है समझा कल भी से ए बाबू इसके बाद ना और कहानी है 11th का ठीक है लेकिन अब इसको एग्जाम की दृष्टि में ये सब नहीं आता है जो एग्जाम की दृष्टि में आपका आता है उसको लेके चलते हैं ठीक है सीधी बात नो बकवास प्रूव्ड तो हम सबको कर सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं अभी सिर्फ अब आप चलेंगे हम लोग किसमें फॉर्मूला में मोटका बुक देखे रहे किधर गया आरटी सर हमारे ला 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 बढ़ो बढ़ो फटक से बढ़ो मैं है आज कहीं तो होगा वो हमको छोड़ के जा ही नहीं सकता है अरे वहाँ है उसमें चदरवा में देखो आप सच में आए सर लीजिए फोन पे ये दिखा के हल्ला नहीं करो अभी टाइम लगेगा मार जाएगा 10 बजे तक पढ़ लेना तुम लोग सारा फोटो तो ग्रुप में भेज दीजिएगा लिखो अरे सब फोटो नहीं भेजिए सब ब्लैंक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कहाँ रे किधर गया माथा का दर्द करेगा कहाँ देखिए हमरे में स्पीड आ गया सर डिफरेंशिएशन छाड़ दीजिएगा भी हो गया स्टार्ट करेंगे क्या आप देखो इसी को सिर्फ आगे लेके चलता है और कुछ नहीं करता है देखो क्या होता है इसको हम लोग वही लिखते हैं क्या या तो एफ डैश एक्स लिखेंगे या तो वाई डैश लिखेंगे या तो डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे ठीक एक बात मेरा गांठ बांध लेना अवकलन उसी राशि का करते हैं जो डी के साथ संबंधित हो अवकलन उसी राशि को करते हैं जो डी के साथ संबंधित हो और डिफरेंशिएशन अवकलन का कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है और जो डी के साथ नहीं लगा हुआ वो राशि कांस्टेंट मान के उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर कर देते हैं अभी 2-4 को बताएंगे समझ में आएगा देखो सबसे बड़का फार्मूला और ब्रह्मास्त्र है इसका बाबूजी है
देखो कैसे, dx पे पावर n बटे dx, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रूव करने चलेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या, देखो ये जो पावर है माथा पर का n वो आ जाएगा आगे, और x पे पावर n माइनस 1, तुम लोग इस तरह को पढ़ चुका है। हाँ फर्स्ट- एन ए वहाँ पर था। हाँ तो ये था, यहाँ पे x है, बात खत्म। देखो क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी पावर रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक। अगर तुम्हारा रहा d कांस्टेंट मतलब कुछ भी dx, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक। अगर 3 नंबर dx बटे dx, इसका हो जाएगा 1, कटा के नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन करके होता है, ठीक है। क्यों देखो इसके माथा में कितना होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम लोग, तो dx पे माथा पे 1 बटे dx, जब इसको शुरू करें 1, इधर क्या हो जाएगा, dx पे -1 यही फॉर्मूला है जी। अब देखो 1 हो गया, इसका पावर 0 मतलब x में पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 होने के बाद उसका वैल्यू होता है 1, 1 गुना 1 हुआ, इसलिए 1, तो dx बटे dx का कितना होगा 1। ये समझ में आया, हाँ। बस यही तो समझाना था। अब आ जाओ अगला में, d पे पावर ex बटे dx, इसका हो जाएगा ex। 4 नंबर आओ, 5 नंबर क्या हो गया, जब तक ने फॉर्मूला खत्म करेंगे तब कैसे छुट्टी दें बताओ। d पर log x बटे dx, चाहे हमको गाली पड़े चाहे मार पड़े, अब जो शुरू किए बिना अंत किए, तो बिना जब तक अंतिम संस्कार करेंगे ना छोड़ेंगे कैसे, फेरा तो ये है। इधर से कान पर रखो तो मास्टर को छुट्टी देगा। चलो मास्टर अपने छुट्टी देगा बिना बोले, इसके लिए बोलना की कोई आवश्यकता नहीं है, समय होगा छुट्टी दे देंगे हम। 4 नंबर 6 नंबर ना रे। अब आ जाओ थोड़ा साइन कोस में, देखो अगर d साइन x बटे dx, 7 नंबर होगा d cos x बटे dx, ये दो गो होता है, यही दोनों में थोड़ा सा फेरा रहता है माइनस प्लस का। अब बताओ d साइन x का क्या होगा, 1 कुछ साइन x का होता है cos x, और cos का माइनस साइन x, समझ में आई लो। पूछू तो बोले उसमें भी तो पढ़ा सकता था, तो क्लास खाली है, हैं? खोल लिया, समझ गया कि आज मस्टवा छोड़ने वाला नहीं है। इसे मास्टर बच्चों खा गया। स्क्वायर एक्स, मैं ये सामान में सॉरी सब की d cot x बटे dx बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। सेक एक्स बटे डी एक्स, डी सेक एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, डी कोसेक एक्स डी एक्स। गाना सब इतना मस्त मस्त फिट करता है, नाचने का मन करता है। इसी का बढ़िया है। कोसेक एक्स हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कल ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉग एक्स का लिखा है, लिखा दिए। ठीक ठीक ठीक। एगो रूट एक्स का बना देते हैं, डी रूट एक्स बटे डी एक्स। देखो इसको बना के ही सिखा देते हैं, इसको बना के ही दिखा देते। देखो करना क्या है, देखो डी लगाएंगे
एक्स पर रूट का मतलब हाफ बटे dx। जब ये जाएगा नीचे, ये हो गया। आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही रूल लगाना, n ऊपर आएगा मतलब हाफ इंटू एक्स पर हाफ माइनस 1, तो हाफ इधर हो गया x, हाफ में घटा तो माइनस हाफ इधर हो गया हाफ बाबू। और इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब x पे पावर हाफ। अब इसको तोड़ दो, 1/2 रूट एक्स, यानी d रूट x का क्या होता है 1/2। सीधे इसको रट लेगा ना तो एग्जाम में बनाने में मजा आएगा। आज अब ये यहाँ तक समझ में तुम लोग को आना चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ चीज़ था नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा फार्मूला है, ठीक है। tan h का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan x का हाँ? cos x। सेक स्क्वायर एक्स। आँख कान मूंद के मत बोलो, एक बार मेरे साथ पढ़ो। हम इधर वाला बोलेंगे, तुम लोग को इधर वाला बोलना है। हम ये बोलेंगे, तुम लोग को ये बोलना पड़ेगा। चलो शुरू हो जाए। हाँ चिल्ला चिल्ला क्या चिंता करने वास्ते चिल्लाइए। गला सूख जाएगा। आर्ट्स वाला का बताइए। ठीक। d पर x पे पावर n dx का डिफरेंशिएशन n माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 dx बटे dx, dx बटे dx। क्या चिल्ला रहा है? log x का डिफरेंशिएशन sin x का, cos x का, माइनस लाना बोलेगा, माइनस sin x, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, रूट x का 1/2 रूट x। रूट x का x पे n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का x का, ex का, log x का, cos x का, आप बोले क्या बोलते? cos x का, sin x का, tan x का, cot x का, sec x का, minus cos x into cot x 1/2 रूट एक्स। कुछ कुछ तो दिमाग में आया होगा, एक बार और आ जाओ। x पे पावर n, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का dx का, ex का, log x का, sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, sec x इंटू tan x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cosec, रूट x का 1/2 रूट x, 1/2 रूट। देखो जितना बार बोलोगे उतना दिमाग में बैठेगा। तुम लोग पढ़ता बचपन में कैसे बोलता था? बड़े बाबू रे पढ़ के बोलता ओ आ हर सही बोलते थे ना, CAT कैट मन बिलार, है ना? तो वैसे जितना पढ़ोगे, जितना दिमाग में जोड़ दोगे, वो दिमाग में उतना घुसता है, ठीक है? हाँ पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है। ये तुम लोग को कुछ कुछ दिमाग में आ गया, घर में 2-4 बार देख लोगे, दिमाग में आ जाएगा। अभी बिहारी में सपना लगेगा। एक फोटो ग्रुप में भेजिएगा। हो गया? अब आइए 2-4 क्वेश्चन इजी से बना लेते हैं, ठीक है? अब जो हम लोग फार्मूला पढ़े ना, इसका प्रयोग करते हैं। देखो ए बाबू आओ यहाँ, देखो अक्सर हो गया, छोड़ दीजिए ना। अब उतना देर तुम लोग बैठबे किया तो थोड़ा देर और सही। f(x) बराबर कोई फंक्शन है 3x पे पावर 6, इसका करना है, निकालना है तुमको। एग्जाम में आएगा dy/dx बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन रहेगा, देखो 6x पर 5
दूसरा ऑप्शन रहेगा 18 x पे पावर 5। तीसरा ऑप्शन रहेगा 12 x पे पावर 4। और चौथा क्वेश्चन रहेगा नन। देखो बताओ, इसको जब तुम लोग बनाने आओगे तो y बराबर 3x + 6, क्योंकि ये और ये तो समस्या में होता है, बता चुके हैं। अब इसको तुमको अभी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो लिखना है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखना है। अभी कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बाबू, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये तुमको अभी लिखना है। एग्जाम में सीधे आंसर कैसे आता है वो भी सिखाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, यहाँ हो जाएगा d 3x पे पावर 6/dx। आइए, अगर d 4x/dx रहेगा तो हम मान लो kx/dx रहेगा, तो k को कर देंगे बाहर, dx/dx बराबर k, और dx का होता है 1, तो हो जाएगा k। समझ में आया? ये थ्योरी है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला नया नया ताज़ा पढ़ के आए हैं। ठीक, क्या n × x पे पावर n-1 होता है। तुमको देखो ये 3 कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, निकल गया। अब बचा क्या? dx पे पावर 6/dx। अब देखो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं, ये अभी के लिए है। ये देखो इसको मान लेंगे n, तो n आ जाएगा क्या मेरा बाहर। अब x क्या बचा? 6 - 1। यही ना करते थे कि और कुछ करते थे? इसमें बैठा है, बैठा दिए। सही बैठा? सही बैठा, तो हो जाएगा 3 × 6 x पे पावर 5, यानी 18x पे पावर 5। ये आ गया आपका क्या? dy/dx। ये कोई दिक्कत तो बोलो। हाँ, fx बराबर लिखें यहाँ। वह लिख सकते हैं, चाहे fx भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। x के जगह नहीं लिख सकते सर? कौन? 3x पे पावर 6। ये हाँ, क्यों नहीं, वो भी लिखेंगे। तब यहाँ पे dy/dx नहीं आएगा, तब मेरा आएगा f'(x). देखो, तब इसको लिखेंगे f'(x) बराबर हो जाएगा कितना? यही सारा प्रोसेस वही होगा, d 3x पे पावर 6/dx। अब घर आएगी तू? मास्टर को बोला क्या वो फाड़ दिया। कौन निकला? ये समझ में आया? देखो, तो इसको चलो, तुमको ये fx बहुत कम रहेगा, y पे ले लेना, अच्छा रहेगा, बनाने में सहूलियत होगा। dy/dx पूछे तो इसको y पे ले लेना है, सीधी बात। इसका अभी तुमको ग्राफ में सिखाए रहे गधो कि y बराबर होता है fx। फलन में भी तुमको समझाए थे फोटो बनाकर कि सर ये फलन है, फंक्शन है, तो इसको s मानते हैं, तो इसको y मानते हैं, यही होता है मेरा fx भी होता है। फलन याद करो। ये सब सोचने वाला छोटा छोटा चीज़ में अगर नहीं हेरे रूस के जाएगा तो फिर कैसे होगा। एक बात और देखो, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव का दृष्टि से था, इसको ऑब्जेक्टिव दृष्टि से वो कैसे बनाते। देखो यहाँ सीधा लिखेंगे dy/dx, इधर लिख देंगे, इधर लिखेंगे d 3x पे पावर 6/dx। अब देखिए 3 तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, x पे 6, तो 6 यहाँ आएगा, 6 आगे लिखाएगा। आज देखो x पे 6 पे 1 गया तो 5, मतलब 18x पे पावर 5। ये तुम्हारा एग्जाम के लिए। आगे बढ़े? नहीं रुको, जब इस पे भीड़ है तो इसको खत्म कर देंगे। सर हम बताएं क्या करना? देखो 3x की पावर 6 है ना, 6 × 18 हुआ, और 1 उससे माइनस करके वो बता दी जाए मुंह में आंसर। एकदम मुंह पे आंसर है, बशर्ते पढ़ेगा तो।
बोले थे ना, जो जितना हार्ड आदमी अफवाह फैला के रखा है मैथ में ना, पुलिस आंसर बनाओ, अपने मास्टर बनो। अपने मास्टर बनेगा। चलो आ देखो, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मान लो y बराबर तुम्हारा एग्जाम में दिया रहेगा 7x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। मान लो ये दे दिया, उसका मन है मना नहीं कर सकते। हाँ, ठीक हो, सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अभी के लिए dy बटे dx। देखो अब d 7x स्क्वायर बटे dx प्लस है d साइन x बटे dx। अभी कैसे अलग अलग कर रहे हैं ये भी सिखाएंगे इसके बाद। नीचे dx हमेशा रहेगा क्या? हाँ, अभी तो तुमको बोले कि समाकलन सॉरी अवकलन हम उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो। तो d के साथ क्या संबंधित है? x, तो ये x को ही करेंगे, 7 को नहीं करेंगे। यहाँ x के साथ d के साथ क्या है? x, तो यहाँ पे साइन x है। अगर यहाँ पे साइन t रहता तो नहीं करते, 0 कर देते सीधे। क्यों? कांस्टेंट का क्या होता है? 0। चलो इसी में दे देते हैं कांस्टेंट वाला को, मान लो 5 है तो d 5 बटे dx। सब कहानी एक के में खत्म। अब देखो ये 7 तो बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो मतलब ये 2 पहले आएगा क्या आगे, और x पर क्या होगा? अरे दादा 2 माइनस 1 होगा, ठीक। प्लस कहाँ से फॉर्मूला? साइन x का अभी तुम लोग पढ़ा cos x, और 5 का अभी पढ़ा 7 दूनी 14, x 2 में 1 गया तो x प्लस cos x। कहीं कोई दिक्कत किसी तरह किंतु परंतु तो पूछो, सब अच्छा है आपका एग्जाम में, सब बनेगा। बस तो शर्त एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर आप लोग हमको टाइम बढ़ा के दीजिएगा ना तो आपको ये दुख नहीं आने देंगे। हो गया क्या? हैं? हाँ वही बोलिए, अगर ये दुख नहीं आने देंगे, मतलब फोटो खींचने वाला दुख नहीं, बढ़ाने, हम कभी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। चलो लगे हाथ एक क्वेश्चन और बना लो। y बराबर 2x स्क्वायर प्लस EX, मज़ा नहीं आता है, EX प्लस 2x स्क्वायर। चलो ई पर 2x दे दो, अब रे लाओ तुम लोग। बताओ, क्या बताएं? बच्चा की तरह घींच घींच के और लंबा कर दो। आदत नहीं गया। 2 साल चलेगा सर। 3 साल से चलता और 2 साल चलेगा। चलिए आइए, अच्छा बच्चे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वही ना हम आप लोग को बोले कि यहाँ का मास्टर एक विषय पढ़ा के टॉप करवा देता है, हमारे में दम नहीं है। हम एक विषय का ठेका लेते हैं, सब विषय का ठेका नहीं लेते हैं। महाराज जी की मेरा है। चलो आप अब आप देखो ई 2x बटे dx, देखिए इस समय फंसिएगा आप लोग, इसलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है बाबू। ex का क्या होता है? 0 ये 1 होता है। ex का ex से होता है, मारेंगे ना छेदा कर देंगे होता है? आपको। ex का ex से होता है, अभी सिखाए। और गौर करना, x के साथ जो भी कांस्टेंट गुना में होता है, कितना है गुना में, 2 उसको अपने मन से बाहर निकालना। ये अपने मन से नहीं होता, इसके पीछे भी है चेन रूल। क्या रूल है? चेन रूल। वो बताए नहीं, इसीलिए तुमको अभी बोल दिया कि जो गुना में रहता है उसको क्या कर देंगे हम लोग, आगे निकाल देंगे।
प्लस, अभी बहुत रूल पढ़ाना बाकी, तो शुरू ही हुआ है खेल। ये सब क्वेश्चन देना नहीं चाहिए लेकिन दे देते हैं, तो तुम लोग होशियार बच्चा है इसीलिए। अब देखो ये 2 आ जाएगा बाबू आगे, और x पर 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 e पर 2x प्लस 2 दूनी 4x। दोनों में से चाहोगे 2 कॉमन निकाल से तो निकालिए, कहाँ नानी घर जाना है, यहीं पे छोड़ दो। चेन रूल नहीं बताना पड़ेगा लेकिन भाग वाला रूल बताना पड़ेगा। अगर आप इससे आगे आगे बताए ना तो क्या करेंगे? बता रहे माथा के ऊपर जाएगा आप सब। माथा माथा के ऊपर जाएगा नहीं, अब ऐसा चीजें नहीं बताएंगे तुम्हारा माथा से ऊपर जाए। अब चल जाएगा और जयबे